जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक। मूक नायक में आपका स्वागत है। देश में जिस प्रकार से राजनीतिक दलों में और उद्योगपतियों के बीच में जो समझौता हुआ है, वो समझौता ऐसे हुआ है कि जीवो और जीने दो और गरीब जनता को भूखे मरने दो। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत अपने सामने आई हुई इस देश में इस चर्चा ने देश में खलबली मचा दी है दोस्तों। जो नए तरीके से देश में चोरी हो रही थी, लोगों को ठगने का नया टेक्निक निकाला था, वह चोरी पकड़ी गई। और इसमें जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस चोरी को, इस चंदे के धंधे को बंद करवाया दोस्तों। और यह इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत पैसे लेना ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये ऐसा माना है दोस्तों। और ये किसने कितना पैसा लिया है, किसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं, यह एसबीआई से पूरा डाटा मंगा है दोस्तों। और उस डाटे के हिसाब से इस देश में जो चंदे का धंधा चल रहा था वो बंद हो गया है दोस्तों। और ये देश बर्बाद होते होते बच गया है दोस्तों। ये देश में अगर कोई मजूरी करने वाला इंसान लाखों करोड़ों रुपए छापता है और उसमें से हजारों करोड़ के बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को फंडिंग करता है, चंदा देता है, तो सोचिए इस देश में गरीब कैसे अमीर होगा। इस देश से बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। इस देश में महंगाई कैसे कम होगी। अगर कुछ चोरों के हाथ में पूरे देश को देकर के, पूरे देश की संपत्ति को उनके हाथों में देकर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देकर उनसे अगर चंदा लिया जाए, कमीशन ही कहो, यह कमीशन लेने का एक अलग जरिया है, तो अगर देश कैसे डेवलप होगा। देश के युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, नौकरी न मिलने से फांसी ले रहे हैं। और ये राजनीतिक दलों ने ये चंदे का धंधा चालू करके पूरे देश को खोखला करने का प्रयास किया है। और कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में देश की संपत्ति देकर रखी है दोस्तों। इसलिए देश में इतनी सारी महंगाई, बेरोजगारी यह बढ़ी है दोस्तों। अगर एक आदमी मजूरी करने वाला जो म्यांमार में अपनी रोजी रोटी के लिए मजूरी करने वाला आदमी 1988 में भारत में आता है और वह एक लॉटरी के टिकट बेच करके अपना पेट पालने वाला आदमी आज लॉटरी किंग बनकर राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए चंदे में दे रहा है दोस्तों, यानी दान। तो यह सोचने वाली बात है कि वो सैंटियागो, इसके पीछे कौन सी ताकत थी, इसने इतने सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कमाए हैं दोस्तों। और इसने राजनीतिक दलों को इसलिए चंदा दिया है कि इसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो ऐसा चल रहा है कि चोरी आप भी करो और आपके चोरी में से हमें कुछ हिस्सा दे दो, परसेंटेज। तो चोरी आपकी भी पकड़ी नहीं जाएगी और हमारी भी पकड़ी नहीं जाएगी। चोरी नहीं पकड़ी जाए इसलिए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो इसके साथ एक सेकंड नंबर पे दान करने वाली कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की कंपनी है। इसमें बीआरएस पार्टी को भी इसने चंदा दिया है, ऐसी खबरें चालू है। इसने जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट किया, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है बड़ा, उसके साथ तेलंगाना में जो घर घर पानी की नल की योजना है, वो प्रोजेक्ट भी इसको ही मिला था। जैसे ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रही थी कंपनी, तब उसे मुंबई में प्रोजेक्ट दिया जाता है 4400 करोड़ का, जो थाने बरेली ट्विन टनल प्रोजेक्ट इसे मिलता है और वो गवर्नमेंट को फंडिंग करती है कंपनी। ऐसी खबरें सामने हैं। मुझे बताइए दोस्तों कि अगर कोतवाल ही हिस्सेदार
चोरों के हिस्सेदारी में हैं तो चोरी कैसे पकड़ी जा सकती? चौकीदार ही अगर चोर निकला तो फिर आप पकड़ोगे किसको, शक करोगे किस पर? इस तरीके से देश को लूटा जा रहा है, इस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है। आज किसी ने सोचा नहीं था कि 110-11 रुपए लीटर से पेट्रोल खरीदकर हम लहसुन 400 रुपए किलो लहसुन हुआ था, 400 रुपए किलो टमाटर हुए थे। ऐसा कभी सोचा है आपने? नहीं। इसका कारण यही है, ये लोग, राजनीति लोग, ये सारे का सारा जो देश का धन है ये कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में देकर उनके तरफ से पैसे वसूल कर लोगों को गरीब बनाने का प्रयास चालू है। दोस्तों, ये देश की पहले से ही नीति रह चुकी है कि देश की जनता अगर गरीब रहेगी, गुलाम रहेगी, तो ही इसके ऊपर अपन राज कर सकते सालों साल। अगर ये पढ़ लिख कर बड़ी हो गई, अगर ये अमीर बन गई, तो इनके ऊपर राज करना संभव नहीं है। इस देश का इतिहास ही रहा है दोस्तों। इस देश में दो वर्ग निर्माण हो गए, जो पैसे वाला अमीर, गरीब वाला, ये दो जाति निर्माण हो गई। और दूसरी हजारों साल से आ रही है चतुर्वर्ण व्यवस्था। लेकिन इस तरीके से देश को लूट कर कुछ चुनिंदा लोगों को बड़ा करके बाकी के लोगों को सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है, उनके हालत पर छोड़ दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय भीम।